Okay, so now we'll discuss about the effective nuclear charge. Okay, so what is effective nuclear charge? Effective nuclear charge is basically net attraction, and this effective nuclear charge means net attraction depends on Z, or we can say nuclear charge minus shielding effect. What is nuclear charge? टर्म से पता चल रहा है न्यूक्लियर चार्ज is the charge of nucleus, and nucleus contains protons, means nuclear charge is nothing but number of protons. Nuclear charge is nothing but number of protons, right? And number of protons carry what charge? Positive charge. So nuclear charge is a charge of nucleus, and in nucleus what charge present? Positive charge, because of presence of protons. So number of protons more, nuclear charge more, and number of proton is nothing but atomic number. So nuclear charge means number of protons. Number of protons more means atomic number more, more nuclear charge. And nuclear charge means nucleus ka charge, and nucleus has positive charge, and positive always attract negative charge, right? Means it is a nucleus which carry positive charge. जितना इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. Am I clear? And this nuclear charge always attract the electron. Attract the electrons. किस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? जो भी इसके पास शेल है. अगर फर्स्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन completely attract, right? So there is a too much attraction. So nuclear charge is a attractive force which attract the outermost electron, because it is positive, so it attract the negative electron. So जो उसका nearest shell होता है, suppose this is a first shell, so first shell is closer to the nucleus, electrons are highly attracted. But if we think about the second shell, न्यूक्लियस का काम है आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. सो न्यूक्लियस वांट्स टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, बट इसमें 2s और न्यूक्लियस के बीच में एक स्क्रीन आ जा रहा है, इसको शील्ड कर रहा है. ये पूरा सेकेंड एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहा है, बट देयर इज अ वन बीच में एक तलवार आ जा रही है, शील्ड आ जा रहा है, स्क्रीन आ जा रहा है, जो उसके अट्रैक्शन को थोड़ा कम कर रहा है. और इस शील्ड की वजह से इसका अट्रैक्शन कम हो गया. साथ में सेकेंड एस के बीच में फर्स्ट एस भी आ रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन. तो shielding effect means the repulsion between electrons. तो सेकेंड शेल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट बीच में एक फर्स्ट शेल का शील्ड आ जा रहा है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एस में भी इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन एस के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है थोड़ा, तो इनके बीच में रिपल्शन है. तो ना यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एस का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी हो रहा है और अपने एस का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, और इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपेल भी हो रहा है. तो दो चीज़ें चल रही हैं, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है. ठीक है, बट अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो थोड़ा डोमिनेंट होता है.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो होगा ही होगा, बट उस रेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका थोड़ा इफेक्ट जो था अट्रैक्शन का वो रिपल्शन से थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट एस का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कोई शील्ड नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट शेल के शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे एक ही फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, किसी भी एटम में हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के बीच में और शेल के बीच में, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट कितना अट्रैक्ट करता है, कितना नेट अट्रैक्शन होता है, वो इम्पोर्टेंट है। अट्रैक्ट तो हो रहा है बट कितना अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो जो नेट अट्रैक्शन है वो इन दोनों की वजह से होता है। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो कि अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट जो शेल्स आते हैं बीच में, जो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं और शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन भी आ जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। तो रिपल्शन जब आ जाता है तो थोड़ा अट्रैक्शन कम होता जाता है, नेट अट्रैक्शन कम होता जाता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि नेट अट्रैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर हम थर्ड शेल की बात करें, व्हाट अबाउट थर्ड शेल? जो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका इफेक्ट सेकेंड एस की तरह कि और भी कम हो गया? तो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर थर्ड शेल के पहले दो शील्ड और आ गए, सेकेंड एस भी आ गया, वन एस भी आ गया, दो शेल्स आ गए। तो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस से, उतना दूर होता जा रहा है। और साथ में जैसे से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब रिपल्शन बढ़ता है, तो नेट अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। सो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन nuclear charge and shielding effect. Shielding effect is nothing but number of shells. If number of shells increases, shielding effect increases, so net attraction decreases. क्योंकि अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो नेट अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट को हम दो टर्म्स में करते हैं, एक तो नंबर ऑफ शेल्स के टर्म में करते हैं कि शेल्स बढ़ा, शील्ड बढ़ा, शील्ड बढ़ा यानी रिपल्शन बढ़ गया, यानी नेट अट्रैक्शन क्या हो गया बच्चे, कम हो गया, राइट? शील्डिंग इफेक्ट को हम एक तो शेल के टर्म में करते हैं और एक करते हैं एसपीडीएफ के टर्म में। एस न्यूक्लियस के सबसे क्लोज क्या होता है, एस, फिर क्या है, पी, फिर क्या है, डी, फिर क्या है, एफ। बेसिकली शेप है, सॉरी, एस का शेप क्या होता है, पी का क्या होता है, डी का, एफ का 6 लोब्स। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं। इलेक्ट्रॉन जब क्लोज है रिपेल ज़्यादा करेंगे एक दूसरे के पास। पी में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा रिपल्शन कम हो गया। डी में इलेक्ट्रॉन्स 4 लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रिपल्शन और कम हो गया। एफ में सबसे कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसकी है, एस। सबसे पुअर किसकी है, एफ। So the maximum shielding effect in terms of orbital s, p, d, f. अगर s का shielding effect सबसे ज़्यादा है तो in this term what we can say, the effective nuclear charge is the nuclear charge minus shielding effect. s का shielding effect maximum है, effective nuclear charge minimum हो गया, right? सबसे poor shielding effect किसका हो गया, f. So f has the poorest shielding effect and hence effective nuclear charge increases. ठीक है, चलो अब इसको हमें अप्लाई करना है। ओके, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन,
और एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब पेनिट्रेट करना। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज क्या होता है? एस, फिर पी, फिर सबसे पहले किस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो? एफ, फिर डी निकलेगा। एस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा? एफ, डी, पी, एस। तो एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पास में है, यानी न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा हुआ। तो एस का इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट मैक्सिमम है, देन पी, देन डी, देन एफ। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एटॉमिक रेडियाई। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? ठीक है, साइज होता है। ओके, एटॉमिक रेडियस, एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस को तुम चार तरह से देख सकते हो। कोवलेंट रेडियस, इट इज अ हाफ ऑफ द, ये कोवलेंट बॉन्ड है ना, हाफ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक रेडियस, हाफ ऑफ द आयनिक बॉन्ड, यानी कोवलेंट रेडियस इज दिस, सॉरी ये तुम्हारा हो गया कोवलेंट बॉन्ड, इसका हाफ कर रहे हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, कोवलेंट रेडियस। आयनिक है, इसको हाफ करोगे कटायन एनायन को, दैट इज आयनिक रेडियस। मेटल, मेटालिक रेडियस। बेंडेबल रेडियस क्या होता है? बिटवीन टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में तो कोवलेंट रेडियस है, बट इस दो मॉलिक्यूल के बीच में ये दोनों के, इस दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ करते हो तो दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। सबसे हाईएस्ट रेडियस किसका दिख रहा है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेडियस? सबसे बड़ा रेडियस दिख रहा है ना, वैन डर वाल रेडियस। तो सबसे बड़ा रेडियस है वैन डर वाल, उसके बाद मेटालिक रेडियस है, फिर आयनिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है। ठीक है, now what is the trend of atomic size in group and period? Down the group atomic size increases because of down the group atomic size increases because of increase of number of shells. शेल बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। एंड पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीजेस, बिकॉज शेल तो रिमेन कांस्टेंट है, बट व्हाट इज इंक्रीजेस? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो साइज जो होता है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेस साइज, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, पीरियड में एक बार दोबारा से देख सकते हो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। शेल तो एक ही है, के एंड एल शेल। उसी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो across the period the shell remain constant, but in the same shell number of electrons increases and atomic number increases. Atomic number बढ़ता जा रहा है, 3 4 5 6 7 8। Atomic number increases means what increases? Nuclear charge, and shielding effect is here almost negligible. So what is effective nuclear charge? Effective nuclear charge means nuclear charge minus shielding effect. If attraction is more and more increases, so net attraction also increases. And if effective nuclear charge yani net attraction increases, size decreases. Okay. So these are the terms. Okay. ओके, तो हमने अभी ट्रेंड क्या किया कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड डाउन अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। रीज़न भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में ज़्यादा क्या होता है? नॉर्मल होता है कि एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन होता है। तो बेटर वी कैन सी, अगर हम अक्रॉस द डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, हम वी कैन टेक 13 ग्रुप। ओके, 13 ग्रुप एलिमेंट का नाम क्या है? बोरॉन,
तो ग्रुप डाउन द ग्रुप जाते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। सबसे स्मॉल साइज किसका है? बोरॉन। इंक्रीज का मतलब ओके साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है। बोरॉन का सबसे छोटा है, उससे बड़ा किसका है? एल। उससे बड़ा किसका होना चाहिए? गैलियम, बट इसका साइज कम हो जाता है। फिर क्या है? इंडियम। फिर थैलियम कम हो जाता है। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है ना, बट यहाँ बीच बीच में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ बोरॉन? आउटरमोस्ट क्या है? 2s2 2p1। दिस इज 3s2 3p1। दिस इज 4s2 4p1। बट बीच में क्या आ रहा है? 3d10 आ गया, d आ गया। जैसे देर इज अ इंटरवेनिंग ऑफ d ऑर्बिटल एंड d हैज पुअर shielding effect. So d there is an intervening of d orbital and d has a poor shielding effect, and due to poor shielding effect what increases? Net attraction increases. And net attraction increases means size decreases. So question आता है कि why gallium size smaller than aluminium? To answer what you'll write, because of poor shielding effect of d orbital, so effective nuclear charge is more, so size is less. सेम फॉर थैलियम। थैलियम के केस में डी के साथ साथ एफ आ जाता है एंड एफ हैज मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड हेंस अगेन द रीजन इज सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। So from 13 group onward the same thing will follow. First element and second element, first से second का ज़्यादा, but second से first element से second का ज़्यादा, second से third का always fall कर जाएगा, right? Because third element में क्या आ जाता है? D block, right? And the same reason. One more exception question we can discuss. Okay, this is okay. Now across the period we will discuss. Okay, down the group हो गया, तो जैसे ग्रुप 13 को फॉलो कर रहे हैं वैसे 14 एंड ऑनवर्ड। चलो एक पीरियड की बात कर लेते हैं, एक क्रॉस द पीरियड की बात करते हैं। व्हाट इज अ ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड? अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। चलो हम सेकेंड पीरियड को ले लेते हैं। सेकेंड पीरियड विच इज द फर्स्ट एलिमेंट? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। चलो सबसे छोटा साइज किसका है? नहीं, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। सबसे बड़ा किसका होगा? लिथियम। फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन का साइज बढ़ जाता है ना, हर पीरियड में। सेकेंड पीरियड है सेम, थर्ड पीरियड अगर लेते हो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम के ऊपर क्या आता है बच्चे? सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, उसमें भी सेम आएगा। और जैसे यहाँ पे क्लोरीन, आर्गन। तो व्हाट क्वेश्चन अराइजेस? वाई नियॉन साइज इज लार्जर देन फ्लोरीन, या वाई ग्रुप 18 एलिमेंट साइज इज लार्जर देन ग्रुप 17 एलिमेंट? तो अगर क्वेश्चन आता है कि वाई, हाँ वाई फ्लोरीन साइज या वाई ग्रुप 17 एलिमेंट साइज स्मॉलर देन ग्रुप 18 और एग्जाम्पल नियॉन, कुछ भी आ सकता है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है, आंसर है बिकॉज फ्लोरीन और क्लोरीन दे आर डाइएटॉमिक। फ्लोरीन किस फॉर्म में होता है? एफ या F2? एंड नोबल क्या होता है? मोनोएटॉमिक। इट इज डाइएटॉमिक, इट इज मोनोएटॉमिक। सो group 17 size smaller because it is diatomic, and due to diatomic there is a which radius? Covalent radius. Fluorine sharing of one valence electron, this is covalent bond and half of the covalent bond is a covalent radius. So fluorine is diatomic and there is a covalent radius, while noble gas monoatomic, neon this is मोनोएटॉमिक, तो इनके बीच में तो कोई कोवलेंट रेडियस नहीं है। विच रेडियस इज देयर? वैन डर वाल रेडियस। In shortcut what we'll say,
the fluorine size of group 17 element size is smaller than group 18 because group 17 is diatomic and has covalent radius, while 18 monatomic and van der Waals radius, and the van der Waals radius is larger than covalent radius. So this is the reason, due to this reason only it has a larger size than halogen. Okay, am I clear? Okay, this is one concept. Now one more concept, isoelectronic species. Isoelectronic species. What do you mean by iso? Means same. Electronic means number of electrons. Same number of electrons, right? Better we can see example. Sodium Na plus, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus, nitrogen 3 minus, oxygen 2 minus, fluorine F minus. Tell me what is the atomic number of sodium? 11, 12, 13, 7 atomic number, 8 atomic number, 9 atomic number. These are the atomic numbers. Z means atomic number. What is the number of electrons here? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने हो गए? 10. या 12 में से 2 लॉस हो गया, 10. 13 में से 3 लॉस हो गया, 10. 7 में 3 ऐड हो गया, 10. 8 में 2 ऐड हो गया, 10. 9 में 1 ऐड हो गया, माइनस में से ऐड होना, 10. What are you seeing? All elements have the same number of electrons. So I think that term is clear. The species having the same number of electrons is called isoelectronic species. ठीक है? Isoelectronic species तो समझ आ गया. अगर मैं पूछती हूँ what is the order of their size? Okay. Size. Okay. Z is atomic number. Atomic number is nothing but number of protons. Z is nothing but number of protons. Protons carry what charge? Positive. So let's suppose these are positively charged. Atomic number means positive charge. ठीक है, ये प्रोटॉन नंबर हो गया. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सभी माइनस साइन कर दो. एंड नाउ नेट क्या आ रहा है वो देखो. व्हाट द नेट इज कमिंग? काउंट करो. +1, +2, +3, -3, -2, -1. Plus means attractive force, minus means repulsive force. जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है. मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा मीन्स Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. So you tell me which one is the maximum Z effective nuclear charge? What is order of Z effective nuclear charge? पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आएगा नेट उतना Z इफेक्टिव ज़्यादा है. सो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका हो गया? एल्यूमिनियम. एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर, साइज लेस. अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा साइज छोटा होता जाएगा ना बच्चे. तो जितना पॉजिटिव है नेट पॉजिटिव ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है. अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज कम हो जाता है. सो नाउ व्हाट वी कैन से, हाउ वी कैन अरेंज द साइज. जितना पॉजिटिव होगा उतना स्मॉल साइज होगा. सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका हो गया? मैग्नीशियम. जितना प्लस है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशस में जितना पॉजिटिव होगा स्मॉलर साइज होगा. तो तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो. पॉजिटिव मीन स्मॉलेस्ट साइज. सोडियम, फ्लोरीन. जितना माइनस पॉजिटिव ज़्यादा है तो साइज सबसे छोटा है. माइनस है जितना माइनस होगा उतना लार्ज साइज होगा. ठीक है. तो हाँ, फ्लोरीन, oxygen. So all are isoelectronic species, but the radius order is this. Okay. So higher the positive charge, smaller the size. Higher the negative charge, larger the size. क्योंकि साइज पॉजिटिव ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. अंडरस्टूड.
अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज सोडियम एंड सोडियम प्लस, it is parent element and it is cation. In parent element and cation, which size is larger, smaller? तो क्वेश्चन आता है कि why cation size is smaller than parent element. पॉजिटिव आ गया ना? इसको हम दो तरह से कर सकते हैं. प्रोटॉन नंबर कितना है? +11. इलेक्ट्रॉन कितना है? -11. नेट तो 0 हो गया. प्रोटॉन कितना है? 11. वो तो रहेगा सेम. इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया ना, एक पॉजिटिव आ गया. पॉजिटिव मतलब क्या बढ़ गया? साइज कम हो गया. ठीक है, बस. सो ऑलवेज कैटायन साइज इज स्मॉलर देन पेरेंट एलिमेंट साइज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. या एंड दूसरे तरीके से कर सकते हो. 281 शेल क्या हो गया? 28 शेल भी कम हो गया. बट इसमें अप्लाई हो रहा है, नॉट इट इज अप्लाइड एवरीवेयर. बेटर यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Okay, this is for cation. If we'll talk about the anion, Cl minus. In this case, the anion size larger than parent element. Same thing you can do. What is the atomic number of chlorine? 17. Atomic number 17 means +17. इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 17 +17. न्यूक्लियर चार्जेस +17. इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? बढ़ गया ना. यहाँ तो 17 है, यहाँ माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना. 17 से क्या हो गया? 18. नेट कितना आ रहा है? 1 या -1. प्लस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. माइनस का मतलब साइज बढ़ गया, रिपल्शन हो गया ना पे. प्लस मीन्स अट्रैक्शन बढ़ गया, माइनस मीन्स रिपल्शन. रिपल्शन बढ़ने का होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, सो साइज इंक्रीजेस. बस इतना तुम्हें याद रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज का इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नथिंग, अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, तो नाउ यू कैन, आई थिंक दैट इट इज क्लियर. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी विल स्टार्ट. ठीक है.